वेलकम सिद्रा, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, मैं ठीक ठाक। आप कैसे हैं? पहले तो आप ये बताएं आप कहाँ से हैं और आपका स्पेन का सफर कहाँ से स्टार्ट हुआ? मैं बेसिकली इस्लामाबाद से हूँ। हम्म। इस्लामाबाद रावलपिंडी फोर्थ, क्योंकि कुछ टाइम मैंने पिंडी में गुजारा, फिर कुछ टाइम मैंने इस्लामाबाद में गुजारा। और आपको पता है कि मतलब इट्स लाइक अ ट्विन सिटी, तो वो काफी मतलब इट्स द सेम। तो आई सही। वाज बोर्न देयर एंड मेरी सारी लाइफ वहीं की थी। एंड आई डिड माय बैचलर्स देयर, पाकिस्तान में फास्ट यूनिवर्सिटी में, इन कंप्यूटर साइंस। देन आई डिड माय मास्टर्स देयर इन कंप्यूटर साइंस. I also got married in Pakistan, वहीं पे, and I also had my only and first kid there in Pakistan as well. Then after a while, I remember when my daughter was around 4 months old, so I went to my university to pick up my master's degree, and my professor, he told me कि आप PhD क्यों नहीं अप्लाई करती? And I was मीन्स like, आप शादी के बाद कंटिन्यू करती रही अपनी स्टडीज? जी 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 जी। बेसिकली तो मैं मास्टर्स के दौरान ही आई गॉट मैरिड, मेरा लाइक थर्ड हाँ हाँ। सेमेस्टर था। एंड देन आई गॉट मैरिड एंड देन आई डिड माय थर्ड एंड फोर्थ सेमेस्टर वहीं पे। और आई वाज आल्सो वर्किंग पार्ट टाइम इन माय यूनिवर्सिटी, एक एज अ हम्म। रिसर्च असिस्टेंट। तो मतलब शादी के साथ साथ ही सब कुछ चलता रहा। और फिर जब मैंने फाइनली लाइक व्हेन माय प्रोफेसर सजेस्टेड कि नहीं, यू शुड अप्लाई बिकॉज आई हैड अ गुड पब्लिकेशन in an international conference, तो उसकी बेस पे was like नहीं, you should apply. और बस फिर मैंने different countries में apply करना शुरू किया after my daughter turned 1. तो वो होता है कि नहीं, अभी बच्चा छोटा है तो आपको थोड़ा सा हम्म। टाइम उसके साथ स्पेंड करना चाहिए। I made up my mind, मतलब 4-6 महीने लेकर, and then I started applying when she was 1. और एग्जैक्टली उसके फर्स्ट बर्थडे के बाद हाँ तो हाँ। और उसके बाद आई अप्लाइड टू अ प्लेस इन द यूके। उनके पास फंडिंग नहीं थी, एंड माय प्रोफेसर स्ट्रिक्टली सेड कि किसी भी नॉन फंडेड पोजीशन पे नहीं जाना, हाँ हाँ। मुफ्त में पीएचडी नहीं करनी, ठीक है। और फिर उसके बाद आई अप्लाइड टू अ पोजीशन इन नॉर्वे। वो थोड़ी सी मेरी फील्ड से रिलेटेड थी, लेकिन वो इतनी रिलेटेड नहीं थी। फिर मैंने एक आध जगह, आई थिंक मैंने स्वीडन में भी, एक्चुअली 2 जगह मैंने स्वीडन में अप्लाई किया। और उसमें से एक ने मुझे कहा कि अभी हमारे पास फंडिंग नहीं है, बट वी रियली वांट कि आप आके अपनी कॉन्फ्रेंस प्रेजेंट करें। एंड इट वाज लाइक अ कंप्लीटली स्पॉन्सर्ड ट्रिप। तो आई वेंट एंड आई प्रेजेंटेड माय मास्टर्स रिसर्च, एंड दे सेड कि हम आपको कुछ अर्से में बताएंगे, बट मीनवाइल आई सॉ दिस पोजीशन इन स्पेन। और मैंने एक प्रोफेसर को यहाँ कांटेक्ट किया हुआ था, एंड ही टोल्ड मी कि कुछ अरसे में हमारे क्योंकि आपको पता है कि स्पेन में यूजुअली जो एकेडमिक जर्नीज है फ्रॉम बर्बेरिया टिल पीएचडी वो स्टार्ट ही सितंबर। फरवरी में होती है, मतलब उनकी सब। एनरोलमेंट फरवरी में हाँ स्टार्ट हाँ। होती है। जी एंड देन द जी जी सेमेस्टर, जी। यस एग्जैक्टली, इट स्टार्ट्स इन सितंबर। तो बस उन्होंने भी मुझे एक प्रोफेसर ने मुझे यहाँ से बताया कि भाई अब एनरोलमेंट स्टार्ट हो गई है, तो आप अप्लाई करें। एंड देन देयर वाज लाइक अ सीरीज ऑफ इंटरव्यूज। कैन कैन आई स्टॉप यू हियर? आप कैसे रीच आउट करते हो यूनिवर्सिटीज को? उनके ऑफिशियल पेज पे जाके कांटेक्ट किया जाता है when यस, you apply for दो all this, या एक सेक्शन प्रॉपर होता है हर यूनिवर्सिटी में where you can apply for it? एक्चुअली दो तरीके हैं। एक तरीका तो यह है कि आप यूनिवर्सिटी के पेजेस को फॉलो कर कर, वेबसाइट्स को फॉलो हम्म। कर कर। और अब तो ये है कि इंस्टाग्राम और फेसबुक और ट्विटर और इन सब ओके। चीज़ों का भी बहुत रुझान है, और हर ऑर्गेनाइजेशन ने अपने अपने अकाउंट्स बनाए होते हैं, और वो अपनी लेटेस्ट न्यूज़ भी डालते रहते हैं उसमें। हम्म। तो आपको यूजुअली, मतलब मे बी आपको बहुत ज्यादा उनकी वेबसाइट्स को जाके स्क्रॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन ये है कि दैट्स दे ऑलवेज हैव देयर कॉल्स ओपन, एंड मास्टर्स की, पीएचडी की, बैचलर्स की, कि भाई ये डेडलाइन है, ये रिक्वायरमेंट्स हैं, यू हैव टू मीट देम इन ओके। ऑल ऑफ दीस थिंग्स। दूसरा तरीका ये है कि जो कि मैंने किया था, और विच इज ऑल्सो वेरी इफेक्टिव, कि आप प्रोफेसर्स को सर्च करते हो। आप गूगल स्कॉलर पे जाकर, बेसिकली देयर इज गूगल विच इज फॉर जेनेरिक थिंग्स, एंड देयर इज अ गूगल स्कॉलर। तो यहाँ पे स्पेन में उसको एकेडेमियो गूगल कहते हैं। और इस पे आप जाते हो, और वहाँ पे प्रोफेसर्स की प्रोफाइल्स होती हैं, रिसर्च आर्टिकल्स होते हैं और प्रोफाइल्स होती हैं। तो ओके। यू कैन ओके। ऑल्सो रीच देम आउट इजीली वहां से। एंड देन दे कैन टेल यू कि उनकी अपनी पर्टिकुलर सिचुएशन क्या है, वो कौन सी यूनिवर्सिटी में है, कहाँ पे फंडिंग है। तो 2-3 तरीके हैं कि आप उनसे प्रोफेसर्स को भी पहले आप प्रोफेसर्स को रीच आउट कर सकते हो, फिर या वो आप ठीक से फिर डायरेक्टली, गाइड कर देते हैं।
एग्जैक्टली। तो बस फिर ऐसा ही था कि मैंने ये किया एंड देन द प्रोफेसर टोल्ड मी एंड आई हैड टू से लाइक अ यस टू देम एंड से नो टू द अदर पोजीशंस बिकॉज उनका हम्म। लाइक प्रोसेस बीच में था और ये प्रोसेस थोड़ा ज्यादा मूव कर रहा था। तो आई थॉट ऑफ इट एज कि भाई शायद यही जगह है किस्मत में तो एंड देन आई फाइनलाइज दैट थिंग विद देम एंड बस फिर उसके बाद ये था कि वीजा प्रोसेस स्टार्ट हुआ बट द वीजा प्रोसेस टुक लाइक अ लॉट ऑफ टाइम because like I told you I was married at that time और मेरी हम्म। बेटी she was like 1.5 so we had to move as a family so we also thought about this decision और काफी ज्यादा मतलब सोच के और सारा कुछ कि भाई क्या करना है क्या नहीं करना because it's not just one it's like three lives that are like attached to it so finally we decided कि we go with it and फिर उसके बाद हमने इनको मैंने like officially सारे डॉक्यूमेंट साइन करके दे दिए and we began the visa process at the university और उसमें थोड़ा सा I think ज्यादा टाइम लगा मतलब I couldn't arrive in September I arrived in March yes तो बिकॉज ओके। मेरी बेटी की भी डॉक्यूमेंटेशन थी मेरी अपनी भी थी हस्बैंड की भी थी फिर आपको पता है पाकिस्तान में जैसे वो एम्बेसी। एग्जैक्टली टन्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड वो जो अपोस्टिल कराने होते हैं एंड ऑफिसेज यू नो ऑल ऑफ दीज and we finally landed in Spain. Okay. And was it as you expected it to be? और immediately when you arrived, मार्च में ही आपकी फिर PhD स्टार्ट हो गई जी या जी आपको फिर से वेट करना पड़ा? नहीं बिकॉज पेड पोजीशन थी तो वो कॉन्ट्रैक्ट हम्म। बेस्ड थी और उसके अंदर ये था कि लाइक आई हैड अ कॉन्ट्रैक्ट जिसको मैंने हम्म। जैसे ही मैंने साइन किया तो मेरी पीएचडी स्टार्ट हो गई और मैंने अपने हम्म। रिसर्च पे काम करना स्टार्ट कर दिया लेकिन ये था कि मैं कोर्सेज मैंने फिर सितंबर में एक दो कोर्सेज थे जो रिसर्च बेस्ड थे जो कि आपको हर पीएचडी स्टूडेंट को करने ही होते हैं हम्म। तो वो फिर मैंने सितंबर में ले लिए थे लेकिन मेरी रिसर्च जो थी वो मार्च में स्टार्ट हो गई थी इजीली ओ, और जैसे ही लाइक वो जो आपका सोशल सिक्योरिटी वाला कॉन्ट्रैक्ट होता है एज सून एज यू साइन इट यू कैन स्टार्ट। आपको फिर आते ही कैसा कैसा लगा एजुकेशनल सिस्टम? एजुकेशनल तो नहीं, खैर आपने फिर आई डोंट नो इफ वी कैन कॉल इट एज एजुकेशनल सिस्टम, इट वाज मोर लाइक अ वर्क मे बी। yes more like it's more like work but of course ये है कि आपको कुछ courses भी लेने होते हैं और आपको मतलब there is a part of it that is more like a student and then there is a part of it that's more like a worker so because obviously there are deadlines and accountability और ये वो मतलब अगर आप student life में आपको assignment नहीं submit कराते maximum ये है कि आप you won't get good marks but इसमें ये है कि if you don't perform well like as you are doing in a company तो there are chances कि वो next year आपका contract renew नहीं करेंगे तो इसमें ज्यादा accountability वाला भी factor है और काफी मतलब you are expected to be very professional अगर आपकी classes नहीं भी हो रही because तो आपने पूरा अपना proper 9 to 5 या even beyond that you have to give time to जिस तरह एक regular full time job में होता है आपको यूनिवर्सिटी में रहना है आपको अपनी लैब में रहना है जो भी आपको जो भी उन्होंने आपको ऑफिस स्पेस प्रोवाइड की है एंड यू हैव टू बी देयर एंड यू हैव टू वर्क फ्रॉम देयर एंड देयर आर लाइक डिफरेंट माइलस्टोन्स जो आपने अचीव करने हैं मतलब इट्स जैसे आपकी नॉर्मल कंपनीज में जी 1-2 वीक्स के बाद प्रोग्रेस जी। मॉनिटर होती है वैसे ही सीन होता है। That's it, हाँ। तो आपने ये सारा टाइम इंग्लिश में गुजारा राइट? जी जी इंग्लिश से गुजारा किया आपने जी जी और फिर इसमें आपने स्पेनिश सीखने की कोशिश की, टाइम था या आप उस वक्त आपको क्योंकि इंग्लिश में सही से चल रहा था तो आपने सोचा कि अभी जरूरत नहीं है? व्हाट डिड यू डू? यार इनिशियली तो टू बी वेरी ऑनेस्ट इतना मैंने फोकस नहीं किया बिकॉज जैसे ही वी अराइव्ड तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था माय हस्बैंड वाज वर्किंग विद हिज पाकिस्तानी कंपनी ऑनलाइन और एंड बट माइंड यू दिस वाज लाइक बिफोर कोविड तो उसमें इतना ऑनलाइन चीजों का इतना रुझान नहीं था था भी नहीं। तो he had to match his Pakistani working hours और सारा कुछ and we had to find a child care support like foreign तो उसमें भी ये था कि we were lucky कि हमें एक private English day care मिल गया they were like nice और अल्लाह का शुक्र है थोड़ी सी मुश्किल के साथ but my daughter did adjust there well और सारा कुछ इस तरह से हो गया मेरी यूनिवर्सिटी के पास यू नो समटाइम्स ये होता है कि आप एक डिसीजन लेते हो जो कि टफ होता है और फिर चीजें उसके इर्द गिर्द कुछ ना कुछ हो जाती हैं ट्रू ट्रू। तो शुरू में तो मुझे इतना फील नहीं हुआ कि आई नीड टू लर्न द लैंग्वेज बिकॉज एज यू सेड वो इंग्लिश में ही था लेकिन ये था कि लेटर और फिर अनफॉर्चुनेटली ये हुआ कि
एक 1.5 साल के बाद कोविड हिट, और कोविड से प्री कोविड मैंने ऐसे स्टार्ट किया था कि आई स्टार्टेड डूइंग लाइक स्पेन में ही देयर इज लाइक अ फैमिली जो कि किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलके दे वर डूइंग कंडक्टिंग सम स्पेनिश कोर्सेज, or Okay. that they collaborated with a project in a high school जिसमें the kids were also involved, और एक personalized teacher होता था हर personalized student के साथ, जो कि usually पाकिस्तानी students थे। तो that was really nice, और मैंने उनके साथ like बस अब week में 1 घंटा होता था, I would go there, or before my university would start I would go there, और छोटा मोटा to learn to introduce yourself, some basic words I did with them, and then I continued that course for I think 2 months, और फिर कोविड का लॉकडाउन हो गया तो वो भी बंद हो गया, and then During COVID, were you still doing your PhD? yes, but work from ये home. हाँ हाँ, तो वो सब कुछ वर्क फ्रॉम होम से चल रहा था, लेकिन ये था कि लैंग्वेज का वो था, ये सीन था कि आई डिडंट हैड द अपॉर्चुनिटी कोविड में, देन आई रिज्यूम 2022 में विद इनिशियली विद एन ऑनलाइन कोर्स। उसका भी ये था कि वो एक पाकिस्तानी ऑर्गेनाइजेशन थी, and there was a woman who was born and raised in Spain, and she was from Pakistani origin, and she was very nice teacher. So उनके साथ I did, and then later मैंने फिर उसके बाद ऑफिशियल एक जो गवर्नमेंट वाले स्कूल्स होते हैं उनमें से एक ज्वाइन कर लिया, which was tough because obviously evening में जाना, specifically hours निकालना, it's tough, but then I realized because मेरी field क्योंकि education है, ठीक है, it's online but it's the education part as well, Yeah. तो for further job opportunities मुझे लगा कि it's important, and even अगर आपने यहाँ पे वैसे भी रहना है तो you should know the language. Yeah. That's the goal. तो आपको यहाँ पे सबसे पहला कल्चरल शॉक क्या लगा? Would you like to share anything कि आपको बहुत शौक लगा हो इधर आके स्टार्ट में? Yeah, you mean like a negative one or maybe something positively Anything positive or negative जो आपको बस एकदम से देख के बिल्कुल आप सरप्राइज हो गई हो कि you didn't expect that. मुझे 2-3 चीजें जो बहुत शॉकिंग लगी, वो जो सबसे ज्यादा जो थी वो थी कि एक तो स्पेन का फैमिली सिस्टम बहुत अच्छा है, लाइक देयर ग्रैंड पेरेंट्स आर आल्सो इन्वॉल्वड। हम यूजुअली ये परसीव करते हैं पाकिस्तान से कि नहीं सिर्फ हम ही हैं बिल्कुल जो अलग कि रहते हैं। हाँ एग्जैक्टली हमें लगता है कि सिर्फ हम ही हैं जो कि हम बहुत करते हैं अपने पेरेंट्स का एंड एवरीथिंग, बट इनका सिस्टम थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन दे आर देयर फॉर ईच अदर, very दे डू हैव, involved. मतलब फिजिकली शायद ये थोड़ा सा होंगे, लाइक अगर सपोज आप एक बिल्डिंग में रह रहे हैं तो दूसरी बिल्डिंग में आपके पेरेंट्स रह रहे होंगे, बट काफी ज्यादा उनका इंटरेक्शन होगा Yeah. और बड़ा जेन्युइन किस्म का होगा। अगर सपोज किसी के इन लॉज हैं, उनकी नहीं बनती उनसे, तो दे वोंट, मतलब वो नहीं इंटरफेयर करेंगे, बट जिनकी बनती है दे वुड बी लाइक रियली इन्वॉल्व्ड विद देयर किड्स, इवन उनको सपोर्ट करना, लाइक women who are working, ठीक है, Yes. दादी नानी, they would take their grandkids and they would drop them to the daycare as well, like उनको थोड़ा अरसा, मतलब कुछ hours वो अपने पास रखेंगी, then दादी नानी would just drop them to the daycare for 2-3 hours and go to shop for groceries and everything, and everybody is so independent. तो Yes. मतलब कोई डिपेंडेंसी का कोई सीन ही नहीं है, लाइक आप जितने भी बूढ़े हो गए या जितने भी जवान हो गए एंड एवरीथिंग, you will always be independent. I love that. Yeah. Yeah, me too. कोई नेगेटिव? नेगेटिव हाँ ये है कि जब हम ऑब्वियसली आए तो आपको थोड़ा सा लाइक पाकिस्तानी कल्चरल वैल्यूज से आपको थोड़ा सा ज्यादा एक्सपोज्ड मिलता है, ऑफ कोर्स इन टर्म्स ऑफ क्लोथिंग एंड, मतलब वो थोड़ा सा वो वाला पार्ट है, बट आप आहिस्ता आहिस्ता अडेप्ट कर जाते हो, आपको ये चीज समझ आ जाती है यूज कि टू हाँ हो यार जाते हैं। used to हो जाते हैं, and then of course there is a certain kind of beauty in diversity as well, ठीक है, तो the good thing about here is कि whoever you are, Spain respects you for that, and of course अगर if people around you they respect you for that, you should also respect them for that. Yes. So Yes. that's what is important. So there is like you need to जितना आप इंटीग्रेट करते हो उतना ही लोग भी आपके साथ इंटीग्रेट करते हैं, that's the best part about living here. I believe that. I agree most. अच्छा अब आपकी करियर पे आते हैं, ई लर्निंग इसका आइडिया आपके कैसे डेवलप हुआ, कैसे आपने इसको ज्वाइन करने का सोचा? Basically education की what e-learning ensures is कि
एजुकेशन की कोई बाउंड्रीज नहीं है, ठीक है। तो दिस इज वेरी फैसिनेटिंग टू मी कि कोई भी कहीं पे भी बैठ के दे आर लाइक enabled enough to start studying, to start their degrees, education all over again. And specifically जो मेरी यूनिवर्सिटी थी उनका तो मेन मोटो ही है, इट्स एन ऑनलाइन यूनिवर्सिटी। तो उसमें ये है कि education at a distance from anywhere at any time at your own pace। तो ये चीज मुझे बहुत ज्यादा फैसिनेट करती थी। एंड व्हेन आई सॉ दिस लाइक पर्टिकुलर पोजीशन, तो मुझे लगा कि दिस इज समथिंग आई वांट टू डू। और मेरा जो एक्सपर्टीज है वो मोर टुवर्ड्स द टेक्नोलॉजिकल साइड ऑफ ई लर्निंग है। Okay. बिकॉज ये है कि मेरा बैकग्राउंड ज्यादा कंप्यूटर साइंस का है, मतलब मेरा बैचलर्स और मास्टर्स उसमें है। तो आई ऑप्टेड फॉर, बिकॉज ई लर्निंग इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट थिंग्स। इट हैज साइकोलॉजी, इट हैज लाइक core education, it also has Mhm. things from the technological side, like system side, the side of it, data analysis and all of these things. So मेरा core ज़्यादा वो है, but ये है कि it's like it's very interesting at the end of the day because it's a combination of different things. And जब different young and adult minds they open up to education, and the main goal is कि आप उनको enable कर देते हो कि Mhm. it's more like a thing for them to enter the world and to perceive things. So why shouldn't everybody have that opportunity? That's the thing. और इस ई लर्निंग के हवाले से हम आमतौर पर लोगों में क्या गलतफहमियां होती हैं, क्या uh, मिसकंसेप्शंस होते हैं उनको कि ये क्या है? ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बिकॉज मैं इस चीज को लाइक बहुत ज्यादा फर्स्ट हैंड भी फेस करती आई हूँ। सो द थिंग इज कि जब प्री कोविड तो एट टाइम्स लोगों को ये चीज समझ नहीं आती थी ना। अगर सपोज इफ देयर समबडी फ्रॉम पाकिस्तानी बैकग्राउंड, तो उनको अगर मैं समझाने की कोशिश करती थी तो दे वुड बी लाइक, अच्छा ओके, इट्स द काइंड ऑफ यूनिवर्सिटी जो कि बस सिर्फ असाइनमेंट्स ले लेती है और आपको डिग्री दे देती है, विच इज ट्रू इन सम केसेस। लेकिन पोस्ट कोविड तो एक और ही डिबेट हो गई, बिकॉज कोविड के दौरान ये था कि इवन जूनियर से सीनियर से हर लेवल ऑफ एजुकेशन पे, यूनिवर्सिटी हो गई, स्कूल्स हो गए, ऑनलाइन क्लासेस हो रही थी। तो और पीपल वुड जस्ट perceive it as, अच्छा, so you work with doing classes at Zoom. I was like, nahi, I don't work in that area. That is also a part of e-learning, but I don't work in that area specifically. So, but I work in the part jahan pe there are students who cannot physically come to the university for some reason, and they are in different parts of the world, और उन्होंने अपने आप को enroll कराया हुआ है, and they are like learning a new programming language, for example. So we need to provide them exercises and things to a lab kind of environment. ठीक है, तो that is basically also like a really significant part of e-learning. So it's not कि लोगों की माइंड में सिर्फ और सिर्फ e-learning सिर्फ Zoom calls और Google Meetup तक ही होती है, but e-learning in general it's very vast. तो people, मतलब ये चीज होती है जो कि मुझे लगता है कि which is people don't perceive it, the actual and true power of it, कि कितना कितना beyond जा सकता I think it's more personalized, like है। Exactly. for specific person उनको क्या जरूरत है, क्या चाहिए, क्या is it like that? I'm not really sure about that. One part, that is the thing, because it's so vast. That is one part of it, but then there is also like a kind of e-learning which is more collaborative. Learning to how to collaborate in different kind of projects, in different kind of assignments, or मतलब it's a combination of different things. Basically आपका जो classroom environment है उसी को आपने उठाकर एक online context में रखा। अब उसके अंदर बहुत सारी चीजें होंगी, उसमें ये भी होगा कि students are getting bored, students are not paying attention, some students are exceptionally good, ठीक है, और उसमें ये है कि but they are not happy because face to face और एक personalized किस्म का interaction नहीं हो रहा, ठीक है। तो उसके अंदर भी there are things that they need to be provided with so they don't feel alone. Loneliness का बहुत ज्यादा problem होता है, student engagement, unka acceptance and use of technology. So, 1001 scenarios that can occur in a classroom environment, yeah, in a coaching session, yeah, in a personalized training session, jo ke face to face ho. All of these things can come in an e-learning context as well. So it's not just
one part of it. So it's like a lot of things जो कि हम normally शायद नहीं सोचते कि even classroom में भी जब तक वो situation आ नहीं जाती तो हम उस चीज के बारे में नहीं सोचते। और फॉर एग्जाम्पल आजकल आपको पता है जनरेटिव एआई का बहुत ज्यादा ट्रेंड है, ठीक है। सो students, they are just using chat gpt to do their homeworks and everything, and it's easier to figure this out in a classroom environment, in a traditional classroom environment, but Yes. it's hard to figure it out in an online environment. I was just going to ask that कि क्या कौन से advantages और कौन से disadvantage हैं learning के, Exactly. अभी आप उसको कैसे tackle करते हैं? यार उसके अंदर सबसे जो एक इम्पोर्टेंट डिसएडवांटेज है वो तो engagement, स्टूडेंट engagement का बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। टीचर्स नॉट बीइंग एबल टू have the exact experience जो कि उसमें होता है आपका फेस टू फेस क्लासरूम में होता है। जो छोटे बिट्स एंड चंक्स ऑफ पीसेस होते हैं जिसमें आपको लगता है कि द स्टूडेंट इज लिसनिंग टू यू और नॉट लिसनिंग टू यू। अगर आप इसको एक ऐसे एनवायरनमेंट में ले आए जो कि अगर फॉर एग्जांपल इट्स मोर लाइक an online classroom, may it be Zoom or may it be another system that provides an online classroom environment, तो उसके अंदर ये है कि then you take advantage of different things. For example कि student data क्या है, ठीक है, उसने किस टाइम पे लॉग इन किया, उसने कितनी असाइनमेंट्स की, उसने किस टाइम पे कौन सी असाइनमेंट ज्यादा बेहतर की, ज्यादा मार्क्स के साथ की, उसने कितनी दफा एक पर्टिकुलर असाइनमेंट को प्रैक्टिस किया। तो फिर आपको ऐसी चीजों का एडवांटेज लेना पड़ता है टू cater to all of these disadvantages जो कि e-learning के हैं। And of course the advantages way more over the disadvantages, so then you need to expand your horizon, especially with the use of technology कि डेटा एनालिटिक्स हो रहा है, स्टेटिस्टिकल एनालिसिस हो रहे हैं ऑफ डिफरेंट ट्रेंड्स कि हाँ किस तरह के स्टूडेंट्स किस वक्त में किस तरह से ज्यादा बेटर परसीव करते हैं चीजों को, एंड देन यूजिंग all of those analysis to bring them into your systems and your online classrooms to improve things in general, and also to create like a feedback loop के टीचर्स उसी तरह का फीडबैक प्रोवाइड कर सके स्टूडेंट्स को जिस तरह का ट्रेडिशनल क्लासरूम में होता है, ताकि स्टूडेंट्स दे डोंट फील कि हाँ यार टीचर को तो कोई परवाह ही नहीं है, या टीचर तो है ही नहीं, वी डोंट इवन नो कि टीचर है भी या कोई एआई बॉट बैठा हुआ है आगे। तो that's what it is. So you have to control all this analysis yes, as well. Yes, you need to be very proficient with all of these things, and बहुत ज्यादा आपको टेकी होना पड़ता है इस सेंस में। एंड ऑल्सो आई वुड से कि इवन अब भी मतलब ये है कि इवन ट्रेडिशनल क्लासरूम्स में भी मैं अगर स्पेन में देखूं तो यूज ऑफ टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा है। बहुत सारे स्कूल्स ऐसे हैं जिसका गूगल क्लासरूम बहुत ज्यादा एक्सटेंसिवली यूज हो रहा है, इवन पब्लिक स्कूल्स में छोटे लेवल पे। सो द होमवर्क इज कमिंग देयर, तो द टीचर्स दे आल्सो नीड टू बी टेक ओरिएंटेड और उनको टेक्नोलॉजी का बहुत अच्छे तरीके से अंदाजा होना चाहिए। एंड it's a problem for people who are in their 50s or 60s. There are a lot of teachers who are struggling with that. So yeah, I've seen that myself. I remember जब हम पढ़ रहे होते थे तो there were teachers, the old ones, जिनको वो PowerPoint नहीं ओपन करना आता था, and I will remember but तब तो खैर अभी इतना ये e-learning वगैरह कुछ भी नहीं था, but I remember there were teachers who were so up for PowerPoint, Excels and everything, और बहुत amazing लगता था उस वक्त नया नया। और कुछ थे उनको वो open some videos play नहीं करनी आती थी, and okay, that's I understand it's a struggle for them too, क्योंकि वो इस एज पे आ जाते हैं कि मुश्किल हो जाता है दोबारा से ये सब कुछ सीखना। इनफैक्ट आई रिमेम्बर सम टीचर्स थे वो बोलते थे कि we don't want to learn, but फिर by the time has passed, I've seen same teachers जो मेरी sisters को पढ़ा रहे हैं, you have to they had to और इसके अलावा आपको लगता है कि ई लर्निंग सब फील्ड के लिए इक्वली इफेक्टिव है, या कुछ एरियाज में you have to go traditional classes?
येस एंड नो, लेकिन उसके अंदर भी ये है कि आई वुडंट से कि एग्जैक्टली रिप्लेसमेंट हो सकती है पूरे एजुकेशन मेथोडोलॉजी की, लेकिन बहुत सारी एजुकेशन मेथोडोलॉजी ऐसी होती हैं जो कि फॉर एग्जांपल बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो कि आपको रोट लर्निंग से करनी पड़ती है, ठीक है। आप इफ यू नीड टू सीक नॉलेज अबाउट एनीथिंग, तो हाँ आपको बहुत ज्यादा मेमोराइजेशन टेक्निक्स यूज करनी पड़ती हैं। लेकिन एज कम्पेयर टू द फैक्ट कि कुछ कोर्सेज ऐसे होते हैं, मतलब मैं एक बहुत बहुत ही रॉ सी एग्जांपल दूंगी कि अगर आप किसी बच्चे को मल्टीप्लिकेशन सिखा रहे हो तो आप उसको एक कोर बताओगे कि मल्टीप्लिकेशन में बेसिकली ये होता है कि आपने किस तरह से एडिशन से आप मल्टीप्लिकेशन पे मूव करते हो टू एक्सप्लॉइट द एडवांटेजेस ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, बिकॉज इट्स इजियर। बट देन अगेन जब आपने इसको टेबल्स तो बच्चे ने खुद याद करने जी। तो मेमोराइजेशन वाली जो चीजें हैं दे वर्क प्रिटी वेल इन ई लर्निंग। और उसमें भी ये है कि दे you would not be expected to just like you have a screen and you just read them. You can take advantage of voice, ठीक है, and you can also take advantage of different techniques. For example, there are gamification techniques जो कि बच्चों को adults को गेम्स के थ्रू याद करना सिखाएंगी। बहुत अच्छी एग्जांपल है डुओलिंगो की, that is like a हम्म। language learning हम्म। app. हम्म। And उसमें you can see that there is more like that they tell you कि आपकी इतनी streaks हुई हैं, तो they subconsciously वो आपके mind में ये चीज train करते हैं कि आपने वो streaks achieve करनी है. It's a certain score that you have to achieve. So it's more like a game. You feel कि हाँ मतलब I'm playing a game, but meanwhile you're also learning a language. So uh, लैंग्वेज लर्निंग ऑब्वियसली फिजिकल इंटरेक्शन से बहुत ज्यादा बेहतर हो सकती है, बट दिस इज लाइक एन ऑल्टरनेट टू दैट। तो हम्म। उसमें ये है कि आई वुडंट से कि ऐसी चीजें कि कोई भी ऐसी चीज है जो कि ई लर्निंग से नहीं हो सकती। आई बिलीव कि सब कुछ हो सकता है, हाँ हाँ। बट यू नीड टू रिसर्च अबाउट दैट, यू नीड टू अप्लाई प्रॉपर टेक्निक्स, और आपको अपना कॉन्टेक्स्ट देखना है, आपको अपनी ऑडियंस देखनी है, आपको सब कुछ जो आपके जितने भी फैक्टर्स हैं कि पढ़ाने वाला कौन है, पढ़ने वाला कौन है, मेथोडोलॉजीज एजुकेशन की कौन सी यूज हो रही है। इसी तरह सिमिलरली जो मेरा पीएचडी प्रोजेक्ट था दैट वाज मोर अबाउट एन एजुकेशनल टेक्निक जिसको कहते हैं लर्निंग बाय डूइंग, बट दैट हम्म। टू इन ऑनलाइन कॉन्टेक्स्ट। फॉर एग्जाम्पल आप बच्चे को एडिशन सब्ट्रैक्शन सिखा रहे हैं, तो वो एक सम से नहीं सीखेगा, ठीक है। यू नीड टू मेक देम प्रैक्टिस एंड यू नीड टू मेक देम ओके डू इन ओके। ऑर्डर टू हाँ लर्न हाँ। दैट। जी। तो इसी तरह से आई वर्क ऑन दैट उस कॉन्टेक्स्ट में। प्रोग्रामिंग के कॉन्टेक्स्ट में प्रोग्रामिंग का भी सेम प्रॉब्लम है कि आपने एक प्रॉब्लम दिया स्टूडेंट को, आपने उसको लेक्चर दिया, दे डोंट अंडरस्टैंड, मतलब आपको उस तरह से नहीं आती, यू नीड टू प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। तो इट्स वेरी इजी इन फेस टू फेस एनवायरनमेंट कि आपके पास स्टूडेंट्स हैं, आप उनको एक्सरसाइजेस दे रहे हैं, वो उसी वक्त बैठ के अपने सिस्टम पे करके आपको दिखा रहे हैं कि मैम सर लोग हम्म। हमारा प्रोग्राम ने बिल्कुल रिजल्ट सही दिया है। लेकिन ऑनलाइन एनवायरनमेंट में ऑफ कोर्स इट्स डिफिकल्ट बिकॉज आपने वही जो सारा एनवायरनमेंट है उसको आपने सिमुलेट करना है एक ऑनलाइन कॉन्टेक्स्ट में, और मेकिंग श्योर कि आपका स्टूडेंट एंड टीचर दे आर ऑल हैप्पी विद दैट। ओके, अभी हम बात कर रहे थे तो मेरे जहन में एक सवाल आया कि आप मोस्टली यू टॉकिंग अबाउट द किड्स, रेशो क्या है? इट्स बच्चे किड्स हैं या एडल्ट्स हैं ई लर्निंग में? दोनों हैं और एडल्ट I ज्यादा would है think it would बिकॉज be adults. Yeah, I या would think that's एग्जैक्टली adults. बच्चे जो है ना वो बहुत व्हाट यू कॉल पैसिवली सब कुछ एब्जॉर्ब कर रहे हैं। उनका मतलब उनका ये है कि दे हैव ऑफ कोर्स अगर वो फिजिकल स्कूल में भी जा रहे हैं तो दे डू हैव लाइक एक्सेस टू गूगल क्लासरूम, और उनका मतलब दे आर यूजिंग टेक्नोलॉजी इन देयर कोर्सेज, बट इट्स मोर लाइक अ ब्लेंडेड काइंड ऑफ वे। Okay. लेकिन एडल्ट्स ऑब्वियसली जिनको फॉर एग्जाम्पल दे कांट फिजिकली गो टू द यूनिवर्सिटी, तो वो ऑनलाइन यूनिवर्सिटीज में से पढ़ाई कर रहे हैं, तो एडल्ट्स की रेशियो ज्यादा है, आई वुड से दैट। और फिर ऑब्वियसली आपने बच्चों के लिए यू कैन यूज गेमिफिकेशन टेक्निक्स, बट एडल्ट्स के लिए यू कैन नॉट, एंड देन यू नीड टू शो देम लाइक सीरियस डेटा उनकी अपनी लर्निंग के बारे में कि ओके दिस इज योर डैशबोर्ड, आप एक लर्नर हैं, आप ऐसे प्रोग्रेस कर रहे हैं, बिकॉज ऑब्वियसली दे वोंट बी हैप्पी विद अ सेट ऑफ एनिमेशंस एंड एवरीथिंग, तो उनको आपको ज्यादा सीरियस चीजें दिखानी है।
to make them believe कि हाँ you are engaged, you can work hard और आपको feedback भी मिलेगी and constant this works for you. motivation. Exactly. So adults के लिए challenges थोड़े और किस्म के होते हैं. ओके और अभी हमने पहले भी बात की, जो टेक्नोलॉजी फ्रेंडली नहीं होते उनके लिए फिर कैसे आसान बनाते हैं इन चीजों को? उसके अंदर यूजुअली ये होता है कि आजकल ऐसा कोई भी बंदा नहीं होगा जो कि टिकटॉक ना यूज करता हो, जो कि इंस्टाग्राम ना यूज करता हो, जो कि सोशल मीडिया ना यूज करता हो इन जनरल. कुछ नहीं तो वो यूट्यूब तो यूज करते ही होंगे या फेसबुक तो वो यूज करते होंगे. तो इट्स इम्पोर्टेंट कि आप उनके साथ उनको एज अपनी ऑडियंस ट्रीट करके ऑफ कोर्स उनके रिलेटेबल किस्म के एक्सपीरियंसेस डिजाइन करें. कि अगर सपोज मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि आजकल किसी को टेक्निकल नॉलेज है ही नहीं, ऐसा नहीं हो सकता. ऑब्वियसली हर बंदा दे पिक एंड चूज कि मैं इस चीज के लिए यूज करूंगा और इस चीज के लिए नहीं करूंगा. तो उनको मोटिवेट करने का एक तरीका ये है कि आप उनको फॉर एग्जांपल अगर वो रील्स स्क्रॉल करते हैं तो आप उनको इंफॉर्मेशन अबाउट टेक्नोलॉजी स्मॉल बिट्स एंड पीसेस में दें. ठीक है, आप उनके लिए ऐसे सिस्टम्स डिजाइन करें जो कि उनके लिए मोर रिलेटेबल हो. फॉर एग्जांपल उनको कीबोर्ड पे इतना ना लिखना पड़े. ठीक है, they can do things more at a click because obviously हमारा mind अब probably we were not born for that but हमारा mind अब click oriented हो गया. तो मे बी उनके लिए ज्यादा बेहतर ये चीजें हैं कि इस तरह के टूल्स हैं, इस तरह के सिस्टम्स हैं. मे बी इन द टीचिंग कॉन्टेक्स्ट एज वेल कि उनको बहुत ज्यादा कैलकुलेशंस ना करनी पड़े. अगर उनको मार्क्स करने हैं आप उनको ऐसे सिस्टम्स प्रोवाइड करें जो कि उनके लिए फ्रेंडली हो और उनको इनेबल करें रादर देन उनके लिए एक हिंड्रेंस क्रिएट करें उनकी प्रोफेशनल लाइफ में. ओके. इसमें फिर प्लेटफॉर्म्स का बहुत वो होता है ना, the platforms should be useful, easy, user friendly, ease yeah. of use. और उसमें आप rather than keyboard की वजह से होता touch because obviously वो लोगों के mind में अब बैठ गया है. That would be another field, right? That would be another field. Yes. जो इस पे काम कर रही होंगी स्पेसिफिकली कि लोग ये इसको इजी बनाया जाए. Exactly. उसमें ये है कि मतलब that is more like a acceptance of use of technology कहते हैं उसको, like more scientific terms में. तो वो एक completely different part है that integrates with e-learning at some point in time. Specifically जब आप teachers और students की बात करें, but वो काफी generic भी है. For example अगर आपने बहुत पुरानी एग्जाम्पल है कि जैसा जब ATMs इंस्टॉल होने शुरू हुए थे दुनिया में, तो you know all of these departments would work towards making sure कि हाँ people are accepting technology in general. So they still are working because technology to you know how rapidly it's evolving, so they still work in that part. अच्छा, so comparing Pakistan और Spain, South Asia and Europe, आपको क्या obviously I think कि यहाँ पे ज्यादा है ये e-learning या पाकिस्तान वर्ल्ड वाइड कहाँ पे ज्यादा इसको फोकस किया जा रहा है और कहाँ पे अभी ट्रेडिशनल टीचिंग पे ही ज्यादा ध्यान दिया जाता है? Of course, as you said कि यूरोप में, अमेरिका में, these first world countries, of course वहाँ पे ये बहुत ज्यादा है and they have moved way faster than us. ठीक है, हमारा प्रॉब्लम ये है कि हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर्स का बहुत मसला है, हमारे फंड्स का बहुत मसला है, प्लस हमारा पाकिस्तान में हाँ जो बहुत एलीट फैंसी स्कूल्स हैं वहाँ पे है. ठीक है, किड्स आर यूजिंग technology in general. I wouldn't say e-learning in that way. कुछ एक दो गिनी चुनी पाकिस्तान में ऑनलाइन यूनिवर्सिटीज भी हैं that are operating well. I heard that. लेकिन ये है कि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर का सबसे बहुत बड़ा मसला है. दूसरा ये कि I'm sorry but half of the times तो वहाँ पे इंटरनेट ही नहीं चल रहा होता. तो जब इंटरनेट ही नहीं चलेगा, जब बैकबोन ही नहीं होगी तो फिर इट बिकम्स मोर डिफिकल्ट ऑफ कोर्स बिकॉज जैसे कोविड में हुआ था बहुत सारे लोगों के साथ. स्टूडेंट्स especially who are not that privileged, they didn't have access to laptops or phones to attend classes. So this is like the core. तो इस मतलब पाकिस्तान में तो और साउथ एशिया में बहुत ज्यादा काम होने वाला है इन सब चीजों पे. हाँ ये है कि वहां से आई सी के इंडिया से बहुत ज्यादा कंटेंट बनता है यूट्यूब पे स्पेसिफिकली टू टीच डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स which is amazing. Like अगर आपको सपोज कोई टूल
इस्तेमाल करना है, यू कैन फाइंड ट्यूटोरियल्स फ्रॉम इंडियंस एंड दे आर एक्चुअली प्रीटी गुड। तो Okay. इसका एक और आर्गुमेंट ये भी है कि टिकटॉक तो हर जगह से इस्तेमाल हो रहा है, Yeah. इंटरनेट है भी या नहीं भी, लेकिन ये है कि जूम नहीं इस्तेमाल हो सकता। ये भी एक बात है, जो कि Mm-hmm. टिकटॉक एक छोटे से गांव से भी इस्तेमाल हो रहा होगा, जो कि नॉर्थ में होगा, जहां हम कहते हैं कि नहीं यहाँ तो इंटरनेट आ ही नहीं सकता, बट हो रहा होता है। दैट्स व्हाट इट इज। तो मेरा ये ख्याल है कि इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ हमें अपनी प्रायोरिटीज को भी रीएवैल्यूएट करना है। ठीक है, आपको लोगों ने सोर्स ऑफ इनकम ढूंढ लिया है डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स को यूज करके, यूट्यूब को, टिकटॉक को, बट देन अगेन हमें ये नहीं, मतलब हमारी जो कल्चरल वैल्यूज थी दैट वर अलाइंड विद एजुकेशन, वो भी कम हो गई हैं। इसमें आई वुड आल्सो से कि ये भी एक एक्सक्यूज है। Mm-hmm. बाकी बड़े लेवल पे I मैं बात agree. नहीं करती कि ठीक है वहां पे यूनिवर्सिटीज में ब्लेंडेड एनवायरनमेंट्स कुछ यूज हो रहे होते हैं, कुछ ऑटोमेटेड मार्किंग हो रही होती है, कि सब कुछ चल रहा होता है, लेकिन ये है कि not just the infrastructure, it's also our intentions to, use the technology in a right direction. अगर हम उस चीज पे भी improve करें तो I'm sure कि काफी काफी बेहतर हालात हो जाएंगे in that part of the world. Mm-hmm. And what about our community here? आपको क्या लगता है वो इसको serious लेते हैं? I feel like E-learning, some of them, yeah. यार ओवरऑल ये है कि ई-लर्निंग से ज्यादा मैं एजुकेशन के ऊपर भी कमेंट करूंगी। मुझे लगता है कि जितने यहाँ पे स्पेन पाकिस्तानी हैं, it's very surprising कि nobody is, मतलब nobody is a prominent doctor, a prominent engineer, ठीक है, मतलब एक दो तीन शायद कोई ना कोई होगा, बट जिस तरह as compared to other parts of the world, कि आप देखो कि there मतलब there are uncountable doctors there, तो ये वाला चक्कर है। लेकिन हाँ ये है कि अगर आप ई लर्निंग की बात करो तो ऑफ कोर्स जिस जिस लेवल पे जो जो अगर बच्चे स्कूल में यूज करें, वो जिस बैकग्राउंड से भी है, तो ऑफ कोर्स दे हैव टू टेक इट सीरियसली। एंड अगर बिकॉज एजुकेशन, हायर एजुकेशन का यहाँ पे पाकिस्तानीज में बहुत कम ट्रेंड है, ठीक है, तो True. वो फिजिकल को पहले मीट कर लें और फिर आई थिंक उसके बाद ऑनलाइन को भी मीट कर सकते हैं, कि they enroll in online universities or colleges and everything। लेकिन फर्स्ट आपका माइंडसेट बहुत ज्यादा चेंज होने वाला है, मुझे ऐसे लगता है कि यहाँ पे ये बहुत जरूरी है कि पेरेंट्स दे वैल्यू एजुकेशन एंड स्पेशली फॉर देयर डॉटर्स। ठीक है, बिजनेसेस, I would also agree कि हाँ businesses are a source of making money and making extra money and everything, बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपका बच्चा एजुकेटेड होगा तो वो आपके बिजनेस को ज्यादा अच्छा लेके चल सकता है। True. उसका विजन ज्यादा एक्सपैंड होगा, एंड इट वुडंट बी लाइक कि इफ फॉर एग्जांपल यू आर इन अ रेस्टोरेंट बिजनेस, तो यहाँ पे नॉर्मली ये होता है कि द मेन्यू इज द सेम बट द लेबल इज डिफरेंट। तो हो सकता है कि आपका बच्चा अगर पढ़ा लिखा है तो वो कुछ इनोवेशन लेकर आएगा डेफिनेटली। वो आपको मे बी आपके रेस्टोरेंट में दे स्टार्ट selling some cuisines that are a blend of Spanish and Pakistani cuisine. Halal, of course, lekin to attract more Many audience other, or exactly. exactly to Many open. other ways. This is one example. I mean, education आपका दिमाग खोलती है and it enables you in so many ways that you can't even imagine. So I agree. I think हमारी community में इतना education की तरफ ध्यान दिया ही नहीं है. I've talked to people, some girls, उन्होंने मुझे बोला है कि नहीं अभी बहुत सारे लोग जा रहे हैं यूनिवर्सिटीज बेहतर हो गया, काफी बेहतर I हो गया। remember ऐसे नहीं था. I remember like as you're 16 के हुए, 17 के हुए, everybody's working and the girls are ready to get married. So that was all. So yeah, I agree that we should focus more on education. बाकी जैसे भी बाकी हो, तो सब कुछ चलता रहेगा। ऐसा नहीं है कि जो लोग पढ़ाई करते हैं उनकी शादियां नहीं होती, जो लोग पढ़ाई करते हैं उनके बिजनेसेस नहीं रन करते, बट इट इज समथिंग जो कि आपकी लाइफ को बहुत डिफरेंट तरीके से शेप में ले आते हैं, आई थिंक सो। एंड एज यू सेड, कहीं से भी और किसी भी एज में भी और कभी भी ये तो कंटिन्यू किया जा सकता है। एग्जैक्टली। और अच्छा, आपको कैसे यहाँ पे पाकिस्तानी लोग कैसे मिले, देसी लोग, लाइक हाउ डिड यू
make yourself comfortable here? यार एक तो ये है कि यूजुअली ये होता था कि Because क्योंकि आपके यहाँ पे कोई नहीं है ना, फैमिलीज या नहीं, फ्रेंड्स फैमिली आने से नहीं है। पहले नहीं था, that's why I want to ask. बेसिकली तो ये था कि वी वुड मीट सर्टन पीपल, वैसे ही जिस तरह सपोज किसी स्टोर में कोई मिल गया, एंड आंटीज वुड, वो अपना अच्छा खलूस दिखाती थी, बट देन अगेन ये था कि बहुत ज्यादा जजमेंट वाला सीन होता था कि अच्छा आप अगर सपोज मैंने किसी को बता देना कि हाँ मैं यूनिवर्सिटी जाती हूँ, वर्क देयर, ये वो, तो फिर आपका घर कौन देखता है, ऐसे कैसे आपने बच्ची को कहीं छोड़, मतलब ऑल दीज थिंग्स। Yeah. But then again, when I arrived, तो there were different students, ठीक है, PhD students भी थे, उनकी wives कुछ कुछ ladies करी थी, कुछ लोग in general, the husband was doing a PhD, तो उनकी wives थे, ठीक है, इतना करते करते, and over these years, इसी तरह से इस सर्कल को लेके चलते चलते कि स्टूडेंट्स के ग्रुप से स्टार्ट किया, स्टूडेंट्स की फैमिली से स्टार्ट किया, फिर आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पे वर्किंग कंपनी से भी डायरेक्ट हायर करना शुरू कर दिया। और उसमें था बिकॉज माई हस्बैंड ही वर्क लाइक 3 months for this Pakistani company, and then after that alhamdulillah he found the job here. And he's also from the IT background, so he works in an IT, a multinational IT company. तो उसमें भी ये था कि of course he was working there. फिर जिस तरह किसी का पता चला कि somebody else was hired in another company, तो वो एक नेटवर्क सा बनता जाता है। तो ये है कि I started a group, WhatsApp group, which was very low profile in general, लेकिन अब ये है कि उसमें माशाल्लाह ऑलमोस्ट 80 के करीब लोग हैं, 80 के करीब लोग हैं। उसमें कुछ सिंगल लड़कियां भी हैं और ज्यादातर फैमिलीज हैं कि जिनको आना यहाँ पे, और उनको ऑब्वियसली प्रॉब्लम्स होनी। और क्योंकि मैं जब आई थी तो मुझे बहुत प्रॉब्लम्स थे, बिकॉज डे केयर कौन सा होगा, शान मसाला कहाँ से मिलेगा, आई डोंट नो कि किस चीज का कौन सा ब्रांड ज्यादा अच्छा है, जो बहुत छोटी छोटी चीजें होती हैं कि कौन सा डिटर्जेंट है जो कि आप यूज करो और वो कपड़ों के कलर नहीं खराब करेगा, और ऑल दीज छोटी छोटी डिटेल्स जो आपको चाहिए होती हैं, बट विदाउट जजमेंट, दैट्स द थिंग। तो आई स्टार्टेड दैट ग्रुप, और हमने स्टार्ट किया था 2-3 लोगों से, और उनमें से 2 लोग तो अब यहाँ पे हैं भी नहीं, दे सेटल्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। और बिकॉज उनके हस्बैंड PhD करे थे, तो ऑफ कोर्स जहाँ पे उनको जॉब मिली दे सेटल्ड देयर। और फिर ये था कि लाइक अब वी हैव अ गुड कम्युनिटी जिसमें एजुकेटेड लोग भी हैं, और हमारी कोशिश होती है कि हम ईद पे लाजमी मीटअप करें उनके साथ, और उसमें यह है कि जो भी न्यू कमर्स आ रहे हैं उनको हेल्प करें जिस हद तक कर सकते हैं, क्योंकि नहीं पता होता आपको कि आपने बच्चों को कौन से स्कूल में एनरोल कराना है, कहाँ पे करवाना है, ये बहुत छोटी छोटी डिटेल्स होती हैं जिनके साथ मैंने स्ट्रगल किया। एंड आई वाज लकी कि मुझे पाकिस्तानी से कम और बाकी मेरी जो यूनिवर्सिटी कॉलीग्स जो यहाँ पे स्पेनिश, कातालान, वेलेंसिया से इंटरनेशनल कॉलीग्स जो कि ऑलरेडी यहाँ पे रह रहे थे, उनसे मुझे बहुत हेल्प मिली। तो जैसे आई हैड अ फ्रेंड फ्रॉम मोरक्को, शी टोल्ड मी कि नहीं ये स्टोर है जहाँ से आपको हलाल गोश्त मिल जाएगा, छोटी छोटी जो डिटेल्स होती हैं। तो आई वांटेड एट दैट टाइम, मुझे ऐसे लगा कि जिस चीज से मैंने स्ट्रगल किया है, तो आई क्रिएटेड दिस स्मॉल कम्युनिटी विच इज लाइक लो प्रोफाइल, बहुत रैंडम चीजें होती हैं उसमें, बट ये है कि नाउ इट हैज ग्रोन टू लाइक 80 पीपल ऑलमोस्ट। मैंने कल परसों भी किसी को ऐड किया उसके अंदर, who just arrived in Barcelona। तो ऑब्वियसली जहां मैंने लोगों को हेल्प किया, इन सब लोगों ने भी मुझे हेल्प किया। अगर किसी को कोई चीज पता चली, दे शेयर्ड ऑन द ग्रुप, तो बस ऐसे ही एक छोटी सी कम्युनिटी बन गई, और उसमें से ऑफ कोर्स आपको हर एक को क्लोज फ्रेंड्स भी मिल जाते हैं। एंड आई थिंक इतना ही बहुत होता है आपके सर्वाइवल के लिए किसी भी नए कंट्री में, और रहने के लिए। और एक बिकॉज आपकी लाइफ बहुत बिजी होती है इन जनरल, आपकी जॉब्स हैं, आपके बच्चों के स्कूल इतने लंबे हैं, और इतनी बिजी लाइफ में अगर कोई थोड़ा सा आपकी बात सुनने वाला, आपके फेस्टिवल्स को शेयर करने वाला हो, और आपके, तो बहुत आई थिंक यही सपोर्ट बहुत होती है। Yeah, that's nice, that's nice। ये जो छोटी मोटी आप जो चीजें कहते हैं, हम डेली जब प्लान कर रहे होते हैं इन चीजों पे ध्यान नहीं देते, जब फिर ऊपर पड़ती है then you realize okay where should I get this, or where should I go, and what should I do, and that's very nice, that's helpful।
ओके, रैप अप करते हैं। लास्टली मैं पूछना चाहूंगी कि आप ई लर्निंग का इन 5-6 सालों में क्या फ्यूचर देखते हैं? यार टू बी वेरी ऑनेस्ट आजकल बहुत शेडी है फ्यूचर बिकॉज ऑफ ओह, एआई। यू थिंक सो? इसलिए बिकॉज ये है कि ई लर्निंग हो या एजुकेशन हो इन जनरल ऑफ कोर्स सिस्टम्स बन रहे हैं, डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में बन रहे हैं, डिफरेंट एजुकेशन मेथोडोलॉजीज को केटर कर रहे हैं, पर्सनलाइज लर्निंग को केटर कर रहे हैं, कोलैबोरेटिव ग्रुप्स को केटर कर रहे हैं। एक बहुत अच्छी चीज ये है कि ई लर्निंग ने एजुकेशन सेटअप से निकल के इंडस्ट्री को भी टारगेट करना शुरू कर दिया है। फॉर एग्जाम्पल आपने शायद देखा होगा कि बहुत सारी ऐसी जॉब अपॉर्चुनिटीज ओपन अप हो रही हैं डिफरेंट कंपनीज में जहाँ पे उनको ई लर्निंग के एक्सपर्ट्स चाहिए हैं बिकॉज दे नीड टू क्रिएट इन हाउस कंटेंट फॉर देयर एम्प्लॉयज और Okay, एम्प्लॉय की yes. ट्रेनिंग के लिए एंड मतलब ई लर्निंग ने बहुत एक्सपैंड किया है अपने आप को एंड आई सी कि हाँ ऑफ कोर्स 5 years डाउन द रोड ये चीज और इंक्रीज करती जाएगी, मतलब अगर अभी छोटे स्केल पे है तो और बढ़ती जाएगी। इसी तरह ई लर्निंग और बहुत सारी चीजों में आ गया। फॉर एग्जाम्पल हम ई हेल्थ की बात करते हैं, जैसा कि ई हेल्थ है उसके अंदर सब कुछ आपकी एप्स हैं that are very specific to the hospitals and everything, but then again उसमें ये है कि to educate people through those applications, so there is also a mixture of e-learning with other fields as well। तो एक तो ये चीज है, लेकिन जो शेडी वाला पार्ट मैं कह रही हूँ उसमें ये है कि जनरेटिव एआई के थ्रू Okay. चीजें बहुत चेंज हो गई हैं और उसमें स्पेसिफिकली ऑथेंटिसिटी ऑफ द आइडियाज, ठीक है, क्रिएटिविटी, आपका क्रिएटिविटी हो गई, जेन्युइन आइडियाज हो गए, और जो इंसान का जो माइंड एफर्ट, वर्क हाँ करता हाँ, था ना एफर्ट नहीं कर रहे बिल्कुल। वो उस तरह से कम हो गया है। ठीक है, स्टूडेंट्स में भी इन जनरल कि अगर सपोज आपको कोई आइडिया चाहिए, रिसर्च आइडिया चाहिए, आप चैट जीपीटी से इजीली निकाल सकते हैं। तो वो माय सिस्टर्स यूज इट अ लॉट। एग्जैक्टली तो इंटेलेक्ट की वैल्यू थोड़ी शायद कम हो जाए डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में, बट हाँ ये है कि बट जैसे इसका जैसे इम्पैक्ट ई लर्निंग पे डायरेक्टली कैसे जा रहा है? व्हाट डू ई यू मीन लर्निंग लाइक? पे इस तरह से जा रहा है कि फॉर एग्जांपल अगर एक ऑनलाइन कॉन्टेक्स्ट के अंदर आपने स्टूडेंट्स को असाइनमेंट्स दिए हैं एंड यू एक्सपेक्ट सम काइंड ऑफ जेन्युइन रिजल्ट्स फ्रॉम देम इन सम शेप ऑफ फॉर्म, maybe you are doing like a course जिसके अंदर they are supposed to come up with some creative ideas आई गेट इट, या। तो it's very hard। तो लेकिन ये है कि रिसेंटली आई हैव कम टू नोन कि इन सब चीजों का भी एंटी निकाल रहे हैं वो, एंड एनीथिंग दैट यू सॉर्ट ऑफ, बिकॉज प्लेजरिज्म डिटेक्शन इज वेरी इजी कि आपने कोई चीज कॉपी पेस्ट हुई है आप उसको इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं, टूल्स हैं, बट ऐसे भी टूल्स अब आएंगे मार्केट में और इन जनरल जो कि जनरेटिव एआई को भी डिटेक्ट कर सकते हैं कि नहीं दिस इज नॉट an original idea but this is more like a generative AI idea। So I think Isn't it maybe difficult? I think it's it is difficult, really it's difficult but maybe थोड़े टाइम के लिए it's possible कि जो क्रिएटिविटी है वो थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज हो। आई फील दैट बिकॉज मैं स्टूडेंट्स को देखती हूँ अब इन जनरल और उनके पास अपने आइडियाज के बजाय जल्दी जल्दी से गूगल करके नहीं चैट से पूछ के हे चैट वी नीड एन आइडिया फॉर दिस एंड इट्स गुड, इट्स गुड, आई एम नॉट अगेंस्ट दैट। ठीक है, टीचर्स को भी यूज करना चाहिए, ठीक है, स्टूडेंट्स को भी यूज करना चाहिए, बट उसको नॉट टू कॉम्प्रोमाइज ऑन योर ओरिजिनल आइडियाज। ठीक है, आप अगर कुछ एक बेसिक चीज उससे ले लेते हो बिल्ड अप ऑन दैट, ठीक है, तो ये चीज दुनिया के लिए समझनी अभी थोड़ी मुश्किल फिर है। शायद कुछ एजुकेशनल सिस्टम ही हमें थोड़ा चेंज करना एग्जैक्टली पड़ेगा। एजुकेशन सिस्टम में बहुत ज्यादा चेंजेस आनी पड़ेंगी। और मैं ये भी नहीं, मैं इस भी हक में नहीं हूँ कि आप उसका यूज खत्म कर दें, ठीक है, कि आप कह दें कि भी बिल्कुल भी यूज नहीं होगा, बट यू नीड टू टीच किड्स, यू नीड टू टीच एडल्ट्स, यू नीड टू टीच पीपल दैट हाउ टू कि कौन सा पार्ट है कि Keep working on जिसके this, हाउ टू कीप योर ब्रेन वर्किंग, ठीक है, तो दिस इज व्हाट इज इम्पोर्टेंट आई थिंक। आई रिमेम्बर हमें भी जब हम पढ़ रहे थे तो जब गूगल ज्यादा होता था तो आई रिमेम्बर अवर बायोलॉजी टीचर बोलते थे कि ये सब कुछ मेमोराइज करने की इतनी जरूरत नहीं है बिकॉज नाउ यू हैव गूगल और सबके पास इंटरनेट होता है, यू हैव टू अंडरस्टैंड इट। तो वो भी शायद इसका भी कुछ और निकल आए कि अब जरूरी नहीं है। चलें, बट लास्ट क्वेश्चन बिफोर आई लेट यू गो,
जो अब लोग पीएचडी करना चाह रहे हैं, आप उनको क्या मशवरा देंगे? कोई भी फील्ड हो बेशक, एक उसके लिए क्या मशवरा होगा, और स्पेसिफिकली इफ इट्स अबाउट ई लर्निंग, उसके लिए क्या मशवरा देंगे आप? पहली तो ये चीज है कि पीएचडी जो होती है ना, वो बहुत ज्यादा डेडिकेशन और हार्ड वर्क डिमांड करती है। तो अगर तो आप में, और कंसिस्टेंसी, क्योंकि मेरे इर्द गिर्द बहुत सारे लोग हैं जिनको मैं देखती हूँ कि, और एंड दिस इज ट्रू, पाकिस्तान से एंड हर जगह से, कि they started the PhD and then they did not finish because they were not consistent enough, ठीक है? तो अगर तो if you're not hardworking and you're not consistent and you don't have strong nerves because काफी सारी चीजें ऊपर नीचे भी हो जाती हैं, you're doing an experiment, it fails, you need to redo it, तो consistency वाली जो चीज है ना, if you lack that, then maybe PhD is not for you. लेकिन एंड आई वुडंट से कि हर एक को पीएचडी करनी चाहिए जस्ट बिकॉज ऑफ दीज फैक्टर्स, ठीक है? आपको ये देखना होता है। आई वुड ऑल्सो से कि ये जरूरी नहीं है कि अगर आप पीएचडी कर लेते हैं तो आपकी जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत बेहतर हो जाएंगी। समटाइम्स आपने एक बैचलर्स किया होता है एंड यू बिल्ड अपॉन दैट, यू आर वर्किंग इन अ सर्टेन कंपनी, और आप एक्सपीरियंस गेन करते हैं, आप एक्सपीरियंस से चीजें लर्न करते हैं। तो सबसे पहले ये कि जज करें कि आप खुद एज अ पर्सन कैसे हैं। अगर आप हार्ड वर्क हैं और आप कंसिस्टेंट हैं और आपको रिसर्च का शौक है, ठीक है? क्योंकि मैंने ये चीज देखी है कि फॉर एग्जांपल, मतलब अब आपका माइंड इस तरह से ट्रेन हो जाता है, और शायद थोड़ा सा पहले भी होता है, आपको क्यूरियोसिटी है चीजें सीखने की, आपको इन जनरल आपको चीजें, नई नई चीजें आपको इंस्पायर करती हैं, तो फिर आप डेफिनेटली पीएचडी करें। लेकिन अगर सपोज आपको थोड़ा सा डाउट है इस चीज में, तो फिर आप सोचें या अपने आप को ट्रेन करें, अपने कुछ गोल्स बनाएं कि हाँ, आई वांट टू बिकम दिस काइंड ऑफ अ पर्सन हु इज कंसिस्टेंट, हु इज हार्ड वर्किंग, हु नोज हाउ टू वर्क इन अ स्मार्ट वे, ठीक है? और अपने पहले तो आप सिर्फ ये देखें कि आपने पीएचडी करनी क्यों है, तो एंड देन फिर उसके बाद आप देखेंगे आर यू अ पर्सन जो कि कर सकता है इन, इफ यू कैन कमिट, बिकॉज it's not even 1-2 years. ये चीज मिनिमम आई थिंक 0.5% लोगों के केस में 3 years, but 5 years, 7 years, it's a long term thing, ठीक है? And how long did you take? Yeah, almost 4 years and a few months. So उसमें ये है कि you must be consistent. Yeah. So like it's very easy to get demotivated and detract आजकल के जमाने में। मतलब like पुराना टाइम और था जब हम बुक्स पढ़ते थे, जब हम बहुत कुछ करते थे। आज हमारे पास डिस्ट्रैक्शंस इतनी ज्यादा है कि we need to save ourselves from those distractions as well। मतलब आप सब लाइफ अपनी एंजॉय करें। मैं जो पीएचडी स्टूडेंट्स हैं उनको भी मैं ये कहती हूँ जो कर रहे हैं कि आप अपनी लाइफ को मत रोकें, बिकॉज उस तरह से आप यू कांट कोप अप विद अदर थिंग्स एज वेल, ठीक है? आप अपना करें, आप अपनी पार्टी करें, आप सब कुछ करें, लेकिन यू नीड टू डेडिकेट अ पार्ट ऑफ योर लाइफ, योर टाइम टू दैट एज वेल। ये इफ यू आर डूइंग इट। और जहां तक पाकिस्तान का स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट है, उसमें ये है कि आजकल आपको पता है जैसे बहुत ज्यादा इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। पीएचडी इज अ गुड वे टू मूव अब्रॉड, आई वुड से दैट। कि अगर सपोज आप, इफ यू थिंक यू आर कंसिस्टेंट, यू कैन वर्क हार्ड एंड इवन विद द फैमिली, ठीक है? आपको इजीली, बिकॉज इट्स अ पेड पोजीशन, यूजुअली जो पेड पोजीशंस होती हैं आपकी फैमिली इजीली मूव कर सकती है। और अगर आपको लगता है, मतलब इट्स अ गुड वे, बिकॉज यूजुअली ये होता है कि लोग जॉब अपॉर्चुनिटीज का वेट करते रहते हैं। By no means I'm saying or encouraging you to leave your home country. But if you think that a lot of people it's a are good dying option. to go out of it. No, most people are dying too, but then again, most people are also of this opinion कि नहीं, we can't, we don't want to. No, but I don't judge. I understand why. Exactly. I don't judge exactly. at all. Like I understand. In fact, I completely understand. Thank you so much, Sidra. It was so interesting and so insightful. I really enjoyed understanding all this. हालांकि हम थोड़ा बात कर चुके हैं पहले इस बारे में, but now I got it more and I really enjoyed it. Thank you so much.